जीवन में सब कुछ करना, पर कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। ऐसा मत करना कि आपकी वजह से कोई निर्दोष व्यक्ति है ना, उसकी आंखों में आंसू आए। जब उसकी हाय लगती है ना, तो वो हाय किसी को नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि कर्म कभी किसी को भी नहीं छोड़ते। हाँ जी, आज मैं कर्म और उसके फल के बारे में ही बात करने वाली हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि सृष्टि का रचयिता जब धरती पे यहाँ पे आया था ना जन्म लेके, तो वो जब वापस गया था ना अपनी लीला समाप्त करके, तो स्वयं भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े थे। वो खुद अपने कर्म भोग के गए थे भगवान भी। तो मैं और आप तो सामान्य इंसान है, तो हमें डेफिनेटली हमारे जो कर्म है वो भोगने ही पड़ेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप इस जन्म में जो दुख भुगत रहे हैं वो सब इसी जन्म का प्रताप नहीं है। वो पिछले जन्म में जो आपके कर्म रहे हैं उसके हिसाब से ही होता है। इस जन्म में आप जो कुछ भी है, आप सुखी है, आप दुखी है, आप किसी भी हालत में है, उसमें इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब वो सम्मिलित होता ही है। इसीलिए आप जो कुछ भी है आज वो है अपने कर्मों के हिसाब से। और कभी भी दिल मत दुखाना किसी का, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते, वो हिट बैक जरूर करते हैं। और कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपने किसी का दिल दुखाया है या आपसे कुछ ऐसा कर्म हो गया है कि जो आपको गलत लग रहा है, कभी भी इस बात का रियलाइजेशन हो जाए ना, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर इसी जन्म में माफ़ी मांग लोगे, वो गलती सुधार लोगे, तो वो कर्म आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वरना इस जन्म में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अगले जन्म में वापस कैरी फॉरवर्ड होगा आप पे। और इस बात को कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान है ये कि मैं जो कर रही हूँ ना, अंत में वही मेरे पास वापस आता ही है। और कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ बुरा कर लिया, दिल दुखा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये तो मूर्ख है। नहीं दोस्त, वो मूर्ख नहीं है। हो सकता है कि वो इंसान मतलब संबंध को आपका जो है उसे ज़्यादा महत्व दे रहा हो, वो रिलेशन को अच्छे से मतलब सुधारना चाह रहा हो, मौका दे रहा हो आपको। और ऐसा भी नहीं होता कि इंसान मूर्ख होता है, सब समझ रहा होता है। पर कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि सब भगवान पे छोड़ देते हैं। और बिलीव मी, जब आपके साथ गलत होता है, आप सब भगवान पे छोड़ते हैं ना, तो प्रकृति उसका बदला जरूर लेती है। और ऐसा नहीं है कि कर्म, बुरे कर्म सुधारे नहीं जा सकते। इस जन्म में आपको रियलाइज हो गया ना कि मुझसे कुछ गलत हो गया है, तो जिस वक्त आपको रियलाइजेशन हो जाए ना, उसी वक्त आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति मौका जरूर देती है बुरे कर्मों को सुधारने का। अगर आप ये गलती सुधार लेते हो ना, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और आप कुछ भी कर लो इस जन्म में, गलत करके ऐसा बोल लो कि मैं अपनी जगह पे सही थी या सही था, सामने वाला गलत था, ये वो कितना भी एक्सप्लेनेशन दे लो, खुद के वकील बन जाओ, दलील कर लो कितनी भी, पर जब ऊपर जाओगे ना तो आपकी एक नहीं चलेगी। जब ऊपर वाले की अदालत लगती है ना, तो नीचे वालों की एक वकालत नहीं चलती। वहाँ उनका अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है, वही खुलेगा कि आपने क्या लिया, क्या दिया। वहाँ वो व्यक्ति को नहीं पहचानता, उसके कर्मों को पहचानता है, कर्मों का हिसाब रहता है। तो दोस्त, ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, अपने कर्म अच्छे और साफ रखना। क्योंकि जैसा करोगे ना वैसा भरोगे। और कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं इंसान को कि इसी जन्म में उसका फल मिल ही जाता है। तो अपने कर्मों से जरूर डरिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम जी।